की कमाई से कुछ होता नहीं, बहुत तकलीफ है। घर का किराया भी मैं दे नहीं सकती, 3 बच्चे इनको पढ़ा नहीं सकती। वो RCT बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंप्यूटर की तालीम दी थी, उसमें हमको लाइसेंस सब फ्री में, यूनिफॉर्म सब बना के दिया फ्री में। और फिर वो ऑटो चलाना सीख गई। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मेरे को 1,80,000 की लोन मंजूर की और उससे ऑटो मैंने खरीदी। ये रिक्शा हमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मिली है। पहले हमारी इनकम कंपनी में जाते थे सर, हम काम करते थे, काम में हमें 10-15 हज़ार पगार मिलती थी, जो 10 तारीख 12 तारीख बार घुमाया करते थे। हमें पगार भी टाइम पे नहीं मिलता और हम बहुत परेशान रहते थे सर। ये रिक्शा हमें चलाते 4 साल 6 महीना हुआ, जिसमें से कि हमने अपना खुद का घर ले लिया है और हमारी डेली की इनकम एक दिन की कम से कम 1000-1200 रुपये हम कमा लेते हैं। इससे तो हमारी ज़िंदगी पूरी बदल गई है। जहाँ हम एक भाड़ोत्री थे, आज हम खुद के घर वाले बोल सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सक रहे हैं। हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। हमें इससे बहुत मदद मिली है। पिंक ऑटो हमको जो मिली उससे मुझे बहुत ही राहत मिली है। अभी बच्चों को भी मैं बहुत अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं, उनको ट्यूशन भी करवा सकते हैं। हम पहले भाड़े के घर में रहते थे, अभी अपना खुद का घर भी ले लिया है और हमारी जो आर्थिक परिस्थिति जो है वो पहले से पिंक ऑटो चलाने से पहले से ज़्यादा बेहतर बन गई है, बहुत अच्छी बन गई है। मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है, रिक्शा पकड़ने में बहुत तकलीफ होती है। फिर बाद में मुझे पिंक ऑटो दिखती है, पिंक ऑटो में बैठना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि वो लेडीज़ की होती है और उसमें सारे गर्ल्स बैठे रहते हैं। मैं गवर्नमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, उन्होंने बहुत कुछ किया है। माय सैल्यूट।
सरकार 2022 तक हर सिर पर छत देने का प्रयास कर रही है। जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो जिसका अपना घर न हो। आज जो मकान बन रहे हैं उनमें शौचालय भी है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली भी है, उजाला के तहत एलईडी बल्ब भी लगा है, यानी एक पूरा पैकेज उनको मिल रहा है। इन घरों के लिए सरकार ब्याज में राहत तो दे ही रही है, पहले के मुकाबले अब घरों का एरिया भी बढ़ा दिया गया है। चार 5 महीने के अंदर LIC हाउसिंग से हमारा वो डिसबर्समेंट मिल गया 4 महीने के अंदर, और वो डिसबर्समेंट मिलने का विद इन फरवरी मार्च 2019 तक जो है हमारा सब्सिडीज़ भी क्लियर हो गया। तो ये सब्सिडीज़ जब क्लियर हुआ तो मैं इसका EMI का फ़र्क जो देखा कि अराउंड 4,500 रुपया का करीब हमारा EMI कम हो गया। 4,500 रुपया EMI कम होने की वजह से क्या है कि मेरे एक बेटे और एक बेटी है, तो उनका जो स्कूल फीस है वो मैं देख पा रहा हूँ कि वो 4,500 से हमारा स्कूल फीस में एप्लीकेशन हो गया, जिससे मेरा एक अर्निंग का बर्डन फॉर द 20 ईयर्स 4,500 रुपये से तो एटलीस्ट कम हो गया। पिछले 2 साल से हम लोग घर लेने के लिए सोच रहे थे। हालांकि मैं एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फंड का स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू होता है। फिर जाके मुझे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MIG स्कीम के बारे में पता चला, जिसके तहत हमें पता चला कि कुछ स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारा कुछ इंटरेस्ट अमाउंट वेव ऑफ हो जाएगा। वैसे तो जब हमने अप्लाई किया था तब पता भी नहीं था, तब हमें एज ऑफ स्टार्ट हमें इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया था। बट जब हमने लोन एप्लीकेशन डाली तब हमें बैंक की तरफ से ही पता चला, और एक नॉर्मल सा प्रोसेस था, एक नॉर्मल सा फॉर्म हमसे फिल कराया गया था। उसके बाद हमने ना कभी बैंक गए ना कभी कुछ पता किया, बस ऑटोमेटिकली कुछ महीने बाद हमारे अकाउंट से लोन अमाउंट कम हो गया। तो ऑल ऑफ सडन हमें इतनी खुशी मिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए घर में बैठे हुए। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगानी होगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर में, नगर पालिका कार्यालय में, बैंक की ब्रांच में जाकर अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं।
लॉकडाउन में हमारे को 3 महीने 4 महीने गिराक नहीं हुआ, हमारे को परेशानी है, गिराक प्रोटेक्शन नहीं हुआ पैसे और खाने को भी नहीं मिला हमारे को, बहुत परेशानी है। CM स्वानिधि वाले हमारे को लोन दिए 10,000 और वो लोन दिए बाद में हमारे को मैं कारोबार अच्छा चल रहा मेरा। मैं पर्स बेल्ट चश्मे का व्यवसाय करता हूँ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जो मेरे को 10,000 रुपये का लोन मिला, उससे मेरा धंधा वापस चालू हो गया है। मेरा परिवार और मैं सब बढ़िया व्यवस्थित कमा खा रहे हैं और मेरा लोन 2 या 3 दिन में पास हो गया और पैसे मिल गए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। लॉकडाउन में मेरा धंधा बंद होने से परेशानी हुई, सरकार से मुझे मुफ्त अनाज मिला। इसके बाद मैंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये का लोन लिया, जिससे मुझे ब्याज माफ़ है। आज मेरा परिवार खुश है और मेरा लोन 2 दिन में पास हो गया। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। पहले की सरकारों की जो अप्रोच थी, हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, इसका बेहतरीन उदाहरण क्या फर्क था, ये बहुत भली भांति देश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार से पता चलता है। 2014 से पहले के 10-12 साल में सिर्फ 250 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। वहीं बीते 6 साल में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है। इस समय देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा के नए मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक सही रास्ता है, और जिससे कि सारे लोगों को जो इतना ऑटो जो करना पड़ता है, टैक्सी करना पड़ता है, जो इससे लोग ट्रांसपोर्ट से परेशान होते हैं, तो ये एक सही ऑप्शन होता है मेट्रो का। मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है कि हर शहर को थोड़ा मेट्रो देने के लिए जो किया है, बहुत ही सही डिसीजन लिया है, क्योंकि हर शहर में हर बच्चों को वही प्रॉब्लम हो रही है। ट्रैवलिंग की इश्यूज़ हैं, ट्रैफिक इश्यूज़ हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो एक शहर से तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको पूरे इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो हर शहर में ये चीज़ों को लागू करना पड़ेगा। जिस हिसाब से पहले देखा और अब में काफ़ी चेंजेस है और अच्छी बात है, और आगे भी ऐसे ही होना चाहिए।
मेट्रो सुविधाएं से लोग इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो ये बड़े तरीके से मेट्रो कनेक्ट हो रही है तो दूर दराज स्थानों पे भी लोग जॉब करने का सोच रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेट्रो इज़ बेटर देन अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये टाइम से पहुंच जाते हैं। मेट्रो भी जाने से लोग अपने आसानी से ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तमाम जगहों पर सही समय पर पहुंच जाते हैं। और ये जो अभी बिछ रहा है इससे पहले भी बिछाने की ज़रूरत थी, क्योंकि तमाम देशों में पहले ही मेट्रो बिछ चुका है, लेकिन हमारा देश अभी विकसित हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह देर ही है लेकिन दुरुस्त है। अच्छा हुआ कि हम लोग को ट्रेन चालू करके दी। हम लोग गांव जा रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने गांव पहुंच जाएं। स्टेशंस में भी काफ़ी सफाई है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले स्टेशंस का हाल बहुत बुरा रहता था, स्पेशली क्लीनलीनेस को लेके, और ट्रेनें भी टाइम पे नहीं चलती थी। अभी जो ये फास्ट ट्रेनें आने से स्पेशली बिजनेस क्लास और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो रेगुलर ट्रैवलर हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। गवर्नमेंट का प्लान है कि हाई स्पीड की ट्रेनें चलाने की, तो उसमें नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर नई ट्रेनें आती हैं, नए टेक्नोलॉजी होते हैं, समय बचता है, तो ये पैसेंजर के लिए और देश के विकास के लिए बेहतर है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ट्रेन से ही अलग अलग जगह जाती है, तो अगर हाई स्पीड ट्रेन होगी तो इंडिया में भी लोग फटाफट से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे। जैसे पहले ट्रेन डिले बहुत होती थी तो लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता था, इसलिए इंडियन रेलवे उतना बेस्ट नहीं था, बट अब इट इज़ कमिंग टू कम्पीट विद द अदर कंट्रीज़ ऑल्सो। वंदे भारत और गतिमान ट्रेन जो है वो फास्ट चलती है, बट बुलेट ट्रेन उससे भी फास्ट है और बेटर है। और जो आज की जनरेशन है वो अब एयरप्लेन में जाने की कोशिश करती है, क्योंकि बहुत फास्ट होती है और ट्रेन्स बहुत स्लो होती हैं, तो इसलिए अगर बुलेट ट्रेन्स आ जाएंगी तो बहुत फास्ट चलेंगी जो हैं, तो इसलिए बहुत आगे की जनरेशन उसको प्रेफर करेंगी। अगर वंदे भारत जैसी ट्रेन्स और भी आती हैं, बुलेट ट्रेन्स आती हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो इकोनॉमी है उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। वंदे भारत, वंदे मातरम। दुनिया के टॉप 10 सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में सारे 10 शहर भारत के शहर हैं। यानी देश जितनी तेजी से विकास की गति को पकड़ रहा है, उसका एक मजबूत हिस्सा हमारे शहर रहने वाले लोग हैं।